क्लास ऑफ लाइफ मिलने का वादा किया जाएगा अभी 12वीं के बाद, वो क्लास ऑफ लाइफ आपको मिलेगा। ले लेते हैं, निकला तो निकला, नहीं तो नहीं निकला। तो रात को जगकर पढ़ने में मजा आता है। वो समझ गया तुरंत कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन भैया बंदा सेंसिबली सोच पा रहा है कि नहीं, इमोशंस के टाइम पे इमोशंस दिखाए कि आप बातों से ही जंग जीत लो। आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात करने वाले हैं एंड नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आ चुका है एनडीए यूपीएससी की वेबसाइट पे upsc.gov.in। इस वेबसाइट पे एनडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एनडीए का नोटिफिकेशन के लिए जितने बच्चे इंतजार कर रहे थे, जल्दी से यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। लेकिन जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे, उसको रजिस्टर करने के पहले आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एनडीए के बारे में सारी जानकारी रख लें। सारी जानकारी बोले तो क्या क्या एनडीए में है, एक्चुअली में क्या है, इसमें कौन सी डिग्री पढ़ाई जाती है, क्या फायदे हैं एनडीए में जाने के, एनडीए में पढ़ाई के पैसे कितने लगते हैं, एग्जाम के डेट्स क्या है, पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एप्लीकेशन फीस, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी, इंटरव्यू जो होता है वो क्या है, एंड देन स्टेजेस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आज आपको इस सेशन में मैं देने वाला हूं। एक्चुअली में एनडीए कितना अच्छा एग्जामिनेशन है और क्यों हर एक बच्चे को इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए। सिलेक्शन हो नहीं हो, जाना हो नहीं जाना हो, बट फिर भी अपने कॉन्फिडेंस के लिए आपको इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए। 11वीं 12वीं के टाइम पे मुझसे ये एग्जामिनेशन छूट गया था, लेकिन इसका नेक्स्ट बड़ा भाई जो है दैट इज सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो कि ग्रेजुएट लोगों के लिए होता है। उससे भी सेम पोस्टिंग होती है, सेम पोजीशंस मिलते हैं। बट मैंने उस एग्जामिनेशन को दिया था एंड आई क्लियर्ड दैट एग्जामिनेशन। जब मैं उस एग्जामिनेशन को क्लियर करा तो उसके वजह से आज तक मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है दैट इज रॉक सॉलिड। समझ पाए क्या मेरी बात? चलिए, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही गोरा और सफेदी की चमकार सी हो रखी है मेरे पास, है ना? चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल, शुरू करते हैं। और आज ये सारे डिटेल्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इस सेशन में और बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आपके काम के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपका दिल खुश कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक बहुत ही बढ़िया सा ये एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, जहां से बच्चों को पढ़ा के आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में सेलेक्ट कराया जाता है। या यूं कह लीजिए कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कैंडिडेट्स यहां से तैयार किए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि यहां पे पढ़ने वाला एक भी बच्चा जो है, ऐसा नहीं होता कि एक इंस्टीट्यूट है जहां से बच्चा पढ़ेगा और फिर एग्जाम देगा, पास करेगा, सिलेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। यहां पे पढ़ने वाला बच्चा, जिसका भी एनडीए में सिलेक्शन होता है, वो बच्चा गारंटीड आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाता ही है, क्योंकि यहां की पढ़ाई ही ऐसी होती है कि ये पढ़ाते ही हैं इन तीन फोर्सेस के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए। तो आपका सिलेक्शन श्योर है, एंड सिलेक्शन श्योर है मतलब आपकी नौकरी पक्की है, नौकरी पक्की है मतलब आपको जो क्लास ऑफ लाइफ मिलने का वादा किया जाएगा अभी 12वीं के बाद, वो क्लास ऑफ लाइफ आपको मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है। चलिए, अब 7 दिसंबर 1954 को बना था, ये बहुत ही पहले का बना हुआ है भाई, आजादी के टाइम, बिकॉज उसी वक्त से हमें सैनिकों की जरूरत थी। कहां से? तो ये पुणे महाराष्ट्र का है। काफी बड़ा कैंपस है, 7000 एकड़। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट, 7000 एकड़, बहुत ही मैसिव बड़ा कैंपस है। अब एनडीए एग्जामिनेशन क्या है? कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप में से कोई नहीं जानता है कि ये क्या है तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यूपीएससी ही वो बोर्ड है जो देश के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस ऑफिसर की जो मतलब एग्जामिनेशंस होती है जिससे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। समझ पाए? चलिए, ये एनडीए एग्जाम जो है, एनडीए का एग्जाम, ये साल में 2 बार होता है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये रिटन टेस्ट होता है, पेन एंड पेपर मोड, और रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। तो ये इसका मेथड है। अब डिग्री इसमें क्या मिलती है? आप जब यहां पढ़ेंगे तो आपको कौन कौन सी डिग्री दी जाएगी? तो यहां पे जो डिग्री दी जाती है वो ये है कि आर्मी के जो लोग होते हैं, आर्मी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको बीए मिलता है, बैचलर इन आर्ट्स। इसमें आप फिजिकल साइंस, मतलब इसमें आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो चुन सकते हैं। या फिर आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी, यहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो आपका मन करे, बायो, वो सब पढ़ सकते हैं। फिर आपको बीएससी इन कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो आप यहां से बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया।
आगे बढ़ते हैं। नेवी में जो बच्चा जाता है, जो बच्चा जल सेना, हाँ ये थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तो नेवी में जो बच्चा जाता है उसको बीटेक की डिग्री दी जाती है। बीटेक में कौन कौन से ब्रांचेस है वो बताऊंगा, और आर्मी वाले बच्चों को भी बीटेक की डिग्री दी जाती है। अब बीए बीएससी कंप्यूटर साइंस ये कहां से मिलता है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जेएनयू दिल्ली से ये डिग्री दी जाती है। बीएससी फिजिक्स, बीए और बीएससी ये सारे डिग्रीज अलाउड हैं आर्मी कैंडिडेट्स को, जो बच्चा आर्मी के लिए जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जो बीटेक कर रहा है, बीटेक की डिग्री एआईसीटीई से अप्रूव्ड होती है और कौन कौन से ब्रांचेस में मिलती है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये डिग्री मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आर्मी में नौकरी करने के बाद बच्चा ये भी चाहता है, ये भी कोशिश करता है कि जब वो आर्मी से निकले या फिर रिटायरमेंट ले या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले 5-10 साल की सर्विस के बाद, तो वो मार्केट में कितना एम्प्लॉयबल है। अब जैसे आज के डेट में तुम जानते होगे कंप्यूटर साइंस का कितना ज्यादा डिमांड है, तो आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री से अगर बीटेक करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा डिमांड होगा, बहुत ज्यादा आपकी पूछ होगी, बिकॉज आप रियलिटी में मार्केट एम्प्लॉयबल रहेंगे। और दूसरा, आप आर्मी नेवी अगर किसी को सर्व किए हुए हो तो भाई आपकी इज्जत अलग लेवल पे, वो एक अलग अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट आफ्टर, अच्छा पोस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं, ये उल्टा डाल दिया लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है ये बेसिकली तो यहां पे ये दिखाया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट, आप जब एनडीए करते हैं तो एनडीए करने के बाद आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है। अब यहां पे हालांकि पोस्ट दूसरे दिखाने थे, मैं इन लोगों ने दूसरा दिखा दिया। ये वो पोस्ट है जहां तक आर्मी जाती है। तो आर्मी में फाइनल जो होता है, इसके नीचे एक और है जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे आते हैं जनरल। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, ये जो लेफ्टिनेंट है, अब आपको देख के लग रहा होगा सर छोटा पोस्ट है, नहीं, लेफ्टिनेंट के नीचे भी 6 पोस्ट होते हैं। मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सबसे पहले होते हैं हवलदार, हवलदार के नीचे होते हैं नहीं, सबसे पहले होते हैं सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार के नीचे हवलदार, हवलदार के नीचे जमादार, फिर लांस नायक, ऐसा करके मतलब 5-6, या देखो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। तो यहां पे 5-6 पोस्ट होते हैं, 5-6 पोस्ट के ऊपर लेफ्टिनेंट होता है। तो मैं आपको इससे बताना यह चाहता हूं कि दिस लेफ्टिनेंट इज अ पर्सन जिसके पास करीबन 60, 70 या 100 आर्मी के जवानों का रिपोर्टिंग होता है। तो ये जो लेफ्टिनेंट, सबसे पहला पोस्ट आपको जो दिया जाता है, आप 4 साल की डिग्री करके निकलेंगे, 4 साल की डिग्री के बाद सबसे पहला पोस्ट जो आपको दिया जाएगा वो इतना बड़ा पोस्ट है जिसमें आपको डायरेक्टली 50 से 100 लोगों को गाइड करना है, आप उनके लीडर होंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल छोटे मोटे जॉब में, प्राइवेट जॉब में तो तुम सोच भी नहीं सकते, 2, 4, 5 साल लगा देते हैं वो कम से कम, जब तक तुम 5-10 लोगों की टीम का हेड बनोगे, सिर्फ 5-10। यहां पे स्टार्टिंग से ही 50 से 100 लोगों की टीम के हेड बनते हो तुम। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, ये जान के मजा आया ना? वीडियो लाइक करो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड सेम गोज फॉर नेवी ऑल्सो। नेवी में भी आपका सब लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है, बट आपके नीचे काफी सारे लोग होते हैं। एयरफोर्स में आपका पहला पोस्ट होता है फ्लाइंग ऑफिसर, बट आपके नीचे काफी सारे लोग होते हैं। ठीक है, और फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद आपका प्रमोशन इस तरीके से होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पैसों की। तो पैसों की बात ऐसी है कि आर्मी में जब आप पढ़ लेते हो, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, जहां से भी आप पढ़ लेते हो, तो पढ़ने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान आपका 56,100 रुपए का स्टाइपेंड रहेगा, और ये जब फुल सैलरी में कन्वर्ट होता है तो करीबन 70,000 रुपए, 65 से 60 से 70,000 रुपए के आसपास पर मंथ की सैलरी बनती है। स्टार्टिंग सैलरी आई एम सेइंग 60 to 70,000 पर मंथ। अब अगर इसको एनुअल पैकेज में कन्वर्ट किया जाए तो अराउंड 8 लाख रुपीस पर ईयर का पैकेज बनता है। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर 8 लाख पर ईयर तो बहुत ही कम है, हमें कंप्यूटर साइंस में तो बहुत मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हो सिर्फ नंबर्स को, इसके साथ जो फायदे मिलते हैं वो आप नहीं देख रहे हो। चलिए बताते हैं क्या। जैसे आप आगे बढ़ते बढ़ते आपका प्रमोशन होते होते आपका 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक का सैलरी जाता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सैलरी को साइड छोड़ रहा हूं। चलो ठीक है, चाहे 2.5 लाख रुपए पर मंथ हो, चाहे 70,000 रुपए, 8 लाख रुपए पर ईयर क्यों बहुत ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है कि जैसे ही आप रिक्रूटमेंट होते हो, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 8 लाख रुपीस पर ईयर, इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? आपको दी जाती है एक कार। ठीक है, कार मतलब दैट इज आर्मी का व्हीकल, आर्मी व्हीकल दिया जाता है। ये कार आपका अपना है, पर्सनल है। आप जहां भी जाओगे, इवन आपके फैमिली मेंबर्स जहां जाएंगे, दे विल गो इन दिस कार। ठीक है, अब इस कार में एक होता है ड्राइवर। तो आपको कार दिया जाता है, कार विद अ ड्राइवर दिया जाता है।
हो गया। अब अगर ये ड्राइवर आप बाहर से ऐसे लेने जाते हो, अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, तो ड्राइवर की सैलरी करीबन 15-20 हजार रुपए तो कम से कम होती है। तो अगर 15 हजार में मानू तो 15 हजार रुपए आपके सैलरी में और ऐड हो गए। तो मैं देता हूं, यहां पे दिखाता हूं क्या क्या। कार मिला, कार के साथ ड्राइवर मिला, फिर ड्राइवर के साथ साथ आपको एक रसोइया मिलता है, मतलब आपको एक शेफ मिलता है जो आपके घर पे खाना बनाएगा। तो बेसिकली यू गेट अ शेफ, ठीक है, ये भी आपका पर्सनल आपके घर में मिलेगा। फिर चौथा आपको क्या मिलता है, यू गेट अ हेल्पर। घर में आपके और जॉब्स करने के लिए आपका बगान, आपको बेसिकली एक जो घर दिया जाएगा ना, वो घर में गार्डन होगा, क्योंकि वो घर जो दिया जाता है वो आर्मी कैंपस में होता है, आर्मी कैंपस या नेवी कैंपस जो कह लो। तो जिस कैंपस में आपको घर दिया जाता है वो काफी बड़ा होता है अपने आप में। तो वहां पे आपको जो घर दिया जाएगा उस घर के लिए हेल्पर दिया जाएगा। ठीक, अभी ये जो कार आप चला रहे हो, इस कार का पेट्रोल वगैरह वो सब आर्मी के ऊपर है, तो आप उसका टेंशन लो ही ना, पेट्रोल आपको मिलेगा। अभी और छठा जो आखिरी है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको घर दिया जाएगा। ठीक है, आपको घर दिया जाएगा जिस घर में आप रहोगे, और सिर्फ आप नहीं, आप अपने पूरी फैमिली के साथ रहोगे। अब जरा देखते हैं इन सब का खर्चा कितना है ये, क्योंकि ये सब एडेड एडवांटेज है आर्मी में या कोई भी डिफेंस के, आप किसी भी फोर्स में रहते हो तो आपको ये फायदे दिए जाते हैं। कार, मैं मानता हूं कि अगर आप अपनी खरीदोगे तो जो भी डाउन पेमेंट दोगे, ईएमआई बनेगा कुछ 5 साल के लिए कार लेते हैं जनरली, वो 12-15 लाख रुपए की कार होती है। तो 12-15 लाख के हिसाब से ईएमआई मैं बता देता हूं क्योंकि मेरे को आइडिया है, करीबन ईएमआई बनती है 25,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, ये मेरे को पता है। अब ड्राइवर लोगे तो ड्राइवर 10 से 15 हजार मिनिमम, मतलब 15 से 20 हजार मिनिमम लेता है, मैं मिनिमम 15 हजार लेके पकड़ रहा हूं। शेफ जो खाना बनाने वाला है, तो खाना बनाने वाला जो ये आपके यहाँ फुल टाइम बंदा रहेगा, तो फुल टाइम बंदा रहेगा, ये खाना बनाता है तो करीबन 10,000 रुपए मान लेते हैं, बिकॉज फुल टाइम तो इससे कम में कोई नौकरी करेगा नहीं। 10,000 रुपए आपको यहाँ बंदा मिलेगा। हेल्पर और जॉब्स करने के लिए तो काइंड ऑफ 6 to 8,000 रुपीज, बट 6,000 में आजकल नहीं मिलता है। पेट्रोल आप एक महीने में, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा एक महीने में करीबन 8 से 10,000 रुपए का पेट्रोल जलता है। ये आर्मी ऑफिसर्स हैं, काफी ज्यादा ट्रैवलिंग होती है, फील्ड में जाना है इधर उधर, तो 10,000 से तो एनी टाइम ज्यादा होगा, बट मैं फिर भी 10,000 रुपए लेके चल रहा हूं, 10 या 12 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसान होगा। और घर, तो भाई जहां पे भी रहोगे घर का रेंट तो दोगे, भले ईएमआई नहीं दो, रेंट तो दोगे। और रेंट तुम ही बता दो, मिनिमम रेंट कितना देते हो तुम, कहीं किसी शहर में रह रहे होगे तो भाई इनका घर तो काफी बड़ा होता है, मतलब 3-4 कमरे होते हैं, बगान होता है बड़ा सा, खेलने का जगह होता है, मतलब अच्छी खासी फैसिलिटीज देकर रखते हैं। तो मैं मिनिमम से मिनिमम मानू तो 15-20 हजार रुपए से कम तो नहीं, बोले 15,000 रुपए चलो मैं लेके चलता हूं। बेटा आप जोड़ो 25, 15, 40, 40, 10, 50, 50 और 20, 50 और 20, 70, 70 और 10, 80 और 85, तो एक्चुअली में 85,000 रुपीज पर मंथ का आपको फैसिलिटी दे दिया जाता है, जो अदरवाइज अगर आप इतनी की सैलरी में होते तो आप ऑब्वियसली अपने पॉकेट के हिसाब से घर छोटा लेते, गाड़ी तो आप सोचते ही नहीं, बिकॉज इतनी सैलरी में लोग गाड़ियां नहीं सोचते हैं। ड्राइवर, शेफ, हेल्पर, ये तो सारे लग्जरी आइटम है, बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं। तो अब रियलिटी में देखो जरा कि 85,000 और 70,000 मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीस का पर मंथ का सैलरी बन रहा है, मतलब 18 लाख रुपए सालाना। तो लोगों को कई बार क्या लगता है ना कि अरे सर ये सैलरी तो बहुत कम है। नहीं, कम नहीं है, इसके साथ साथ जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं वो सर्विसेज का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि रियलिटी में आपकी सैलरी बहुत ही ज्यादा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? और दूसरा, इन सब के ऊपर जो चीज मैं नंबर्स में नहीं लिख सकता वो ये है कि जब आप किसी डिफेंस फोर्स में जाते हो तो जो क्लास ऑफ लाइफ आपको मिलता है, जैसे आपके आसपास से फॉर एग्जांपल तुम 18 लाख रुपए कमा रहे हो, हाँ मान लेते हैं किसी प्राइवेट जॉब में, तो तुम जहां पे भी जिस भी सोसाइटी में रहोगे, क्या तुम इस बात की गारंटी ले सकते हो कि तुम्हारे आसपास तुम्हारे नेबर्स जितने हैं वो सब 18 लाख रुपए या 20 लाख रुपए कमाने वाले लोग हों? ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे घर के बाजू में कोई एक ऐसा इंसान रहता हो जो बेरोजगार हो। अब सोच के देखो, तुम 18 लाख रुपए कमा रहे हो तो तुम्हारा लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होगा, और एक बाजू में बैठा हुआ बेरोजगार है, वो हो सकता है दिन भर पीपा के बदमाशी करता हो, गाली गलौज करता हो। क्या तुम उसको वहां से हटा सकते हो? क्या तुम उसका लेवल ऑफ कंडीशन, लेवल ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हो सकता है वो इतना छोटा सोच रखता हो कि अपने घर के बाहर कचरा फेंक देता हो। क्या तुम ये सब ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो क्लास ऑफ लाइफ नॉर्मल लाइफ में तो एकदम लिमिटेड हो जाती है, बट यहां पे आपके आसपास जितने लोग रह रहे होंगे वो 18 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमा रहे होंगे, बिकॉज दोज ऑल आर ऑफिसर्स।
तो जो लग्जरी ऑफ लाइफ मिलती है ना, वो इट्स अनकंपेरेबल। एंड दैट इज वाई डिफेंस का जॉब हर इंसान चाहता है कि सर मतलब मिल जाए, हो जाए, मजा आ जाएगा। और देश की सेवा वो तो है ही, तो उसके वजह से जो इज्जत मिलती है लोगों की नजरों में वो सुपर हाई होती है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इन सब के अलावा आपको जो जो चीजें और भी मिलती हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, आप जो यूनिफॉर्म खरीदोगे या यूनिफॉर्म के पैसे देती है सरकार आपको। कॉम्पनसेटरी फील्ड अलाउंस, जैसे अगर कोई टफ पोस्टिंग हो गई, मान लो कश्मीर हो गया आपका पोस्टिंग, या फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये सब टफ ट्रेन है, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, तो उन सब जगहों के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, कॉम्पनसेटरी अलाउंस होता है। फिर डियरनेस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पारा अलाउंस, पारा अलाउंस मतलब अगर आप पारा फोर्सेस, पारा कमांडोज बनते हो तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। फिर पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस, अगर आप ऊपर से वो पैरा जंप इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो हवा से कूदने के लिए जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, उनके पैसे अलग होते हैं कि आप पैराशूट से कैसे कूदोगे। पैरा रिवर्स अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस टियर 1 टियर 2, मतलब अगर आप टेक्निकल में जा रहे हो, आप कंप्यूटर वगैरह सिस्टम संभालते हो। स्पेशल फोर्स अलाउंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, मतलब आपके जब बच्चे होंगे तो आपके बच्चों के पढ़ने का पैसा खर्च भी मिलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हारे बच्चे होते हैं, आगे चल के जब भी होंगे ऑब्वियसली होंगे, तो तुम्हारे बच्चों के पढ़ने का खर्च भी देगी सरकार, यहां तक सोचा जा रहा है। तो तुम समझ पा रहे हो, लाइफ एकदम सेट है। ठीक है, एनडीए की मैथ्स करवा दो आशुतोष, हम सब करवाएंगे, डोंट गेट वरीड। एनडीए की मैथ्स भी करवाएंगे, एनडीए का जनरल एबिलिटी टेस्ट भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, इसीलिए तो एनडीए के बारे में बताने के लिए हैं। अच्छा, इतना इंफॉर्मेशन सुन के कितने बच्चों को ऐसा लगा कि सर मजा ही आ गया, मतलब लेना है अपने को तो जाना है। जैसे लेफ्टिनेंट में जब आप एंट्री लोगे तो आपकी सैलरी 56,000 से शुरू होके 177,500 स्टार्टिंग हो सकती है। क्यों हो सकता है? आपकी स्टार्टिंग जो जैसे ही आपका रिक्रूटमेंट हुआ, आपकी पहली पोस्टिंग कश्मीर हो गई, या फिर आपका जैसे ही रिक्रूटमेंट हुआ आप पारा इंस्ट्रक्टर बन गए या पारा कमांडो बन गए, तो वैसे करते करते सैलरी यहां तक भी हो सकती है, 1,77,000 स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? तो दिस इज पॉसिबल। मैं एकदम बेयर मिनिमम लेके चलता हूं, मैं मानता हूं कि 60-65 हजार रुपए तो आराम से मिल जाएंगे, और उसके अलावा 10 फैसिलिटीज और। हाँ, और अब लेफ्टिनेंट के बाद जब तुम नेक्स्ट प्रमोशन होता है आपका, तो आप कैप्टन बनते हो। कैप्टन बनते हो तो देखो पेमेंट बढ़ना शुरू होता है, और यहां से बढ़ते 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 आप यहां तक आते हो तो 2.5 लाख रुपए के आसपास का पर मंथ का आपका फैसिलिटी, और इस मतलब पर मंथ का सैलरी होता है। और इसके अलावा जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो तो मिलती हैं, जैसे घर, गाड़ी, नौकर चाकर, ये वो दिस दैट। और दूसरा, आपके नाम के आगे सबसे बड़ी चीज लगी रहेगी, मेजर। समझ रहे हो? मेजर, लेफ्टिनेंट, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रुआब है, बहुत ही बड़ा मतलब तमगा है कि लोग पहले से ही झुक जाते हैं कि अरे यार तुम आर्मी में हो, तुम डिफेंस में हो, तुम देश की सेवा कर रहे हो, तुम वहां पे सरहद पे हो, तो हम सो पाते हैं। समझ पा रहे हो? बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है सारे लोग को? और वैसे आपको बता दूं, बहुत सारा बच्चा यहाँ पे चैट में पूछ भी रहा है कि सर क्या कहते हैं, हम लोगों को प्रिपेयर करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो देखो, फॉर्म तो निकल गया है, आपको वापस से बता दूं कहां पे निकलेगा, कहां पे आपको फॉर्म देख सकते हैं आप, upsc.gov.in। यूपीएससी का मतलब सरकारी वेबसाइट है। कोई भी वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट है कि नहीं, वो फेक तो नहीं है। अगर ऐसा चेक करना है तो हमेशा देख लेना gov.in लगा रहना चाहिए। gov मतलब गवर्नमेंट.in मतलब इंडिया। ठीक है, अब यहां पे आप जाके फॉर्म भर दीजिए। प्रिपरेशन के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक ही तरीका ये, यूट्यूब पे जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कंटेंट देता हूं, तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि जो बच्चे बहुत सीरियस हैं कि नहीं सर मेरे को सिर्फ यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, मैं चाहता हूं कि पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स हो, हर रोज मेरी क्लासेस हो, एक फिक्स टाइम पे हो, मेरे को असाइनमेंट मिले, मैं उसको सॉल्व करूं, मैं डाउट पूछ सकूं, ये पूरा एक मतलब प्रॉपर कोर्स चाहिए मेरे को, तो वेदांतु में बहुत ही बढ़िया एनडीए का कोर्स है। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं आज नहीं बताऊंगा, उस पर सस्पेंस बनाए रखेंगे। तो वेदांतु का जो एनडीए का कोर्स है उसके बारे में, एनडीए का कोर्स लॉन्च मैं कल लेकर आ रहा हूं। कल इसी चैनल पे आपको एनडीए का कोर्स लॉन्च दिखेगा, और वहां से बच्चा एनडीए के कोर्स में जा सकता है। अब मैंने इसको रोका क्यों है, तुम ये सोच सकते हो। रोका बहुत सिंपल कारण से, देखो आज ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे बच्चे देखेंगे। अब आज के बाद जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कि कल एनडीए का कोर्स लॉन्च है, तो वो बच्चा कल एनडीए कोर्स लॉन्च में नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो उससे होगा क्या कि एनडीए के कोर्स लॉन्च वीडियो में वही बच्चा आएगा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेटेड है कि मेरे को एनडीए करना है।
और मैं चाहता भी वही हूं कि वही सारा बच्चा आए, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकालने हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए। देखो, मैं नहीं चाहता कि बहुत तेज बच्चे आए, क्योंकि मेरे को पता है मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि बच्चा तेज बन जाएगा। बट अगर वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे हाँ ठीक है सर, बस 8-10 हज़ार का कोर्स है, ले लेते हैं, निकला तो निकला, नहीं तो नहीं निकला, तो वो बच्चा नाम भी खराब करेगा, रिजल्ट भी नहीं देगा। तो इसीलिए मैं कोर्स लॉन्च को आज रोक के रख रहा हूं। कोर्स लॉन्च कल लेकर आऊंगा। कहां मिलेगा कोर्स लॉन्च? तो इसी चैनल पे, वेदांतु मैथ इसी चैनल पे मिलेगा। नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बट कल कोर्स लेकर आऊंगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब पॉकेट अलाउंस। अब ये जो फीस लगती है इंडिया में पढ़ने की, कुछ फीस लगती है, सिर्फ 60,000 रुपए लगते हैं 3 साल के। मजाक नहीं करूं, एक साल का या एक सेमेस्टर का फीस नहीं है, 3 साल की फीस 60,000, 59,850, मतलब लमसम तुम मान लो 60,000 रुपए 3 साल के। सस्ता है कि ज्यादा है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है, बिल्कुल। तो इतना ही पैसा लगेगा बस। उसके बाद इफ द कैडेट्स पेरेंट्स इनकम इज लेस देन 21,000 पर मंथ, अगर आपके माता पिता के महीने की तनख्वाह 21,000 से कम है, मतलब 2,40,000 से कम है सालाना आय, तो आपको सरकार अपने तरफ से हर महीने 1,000 रुपए देगी, हर महीने। ये भी बहुत बढ़िया बात। दूसरा, अगर कोई बच्चा है जिसका एक भाई या बहन है जो ऑलरेडी सरकार मतलब डिफेंस में है, तो दूसरा बच्चा जब आएगा तो उसको भी ग्रांट मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ एक बच्चे को मिले, जो दूसरा बच्चा है उसको भी मिलेगा। तो एनडीए में जब तुम्हारी पढ़ाई होती है तो आपका रहना मतलब लिविंग आपका सरकार देगी, आपका रहना सरकार देगी, आपका हॉस्टल सरकार देगी, आपका फूड सरकार देगी। उसके बाद अगर आपको कहीं आना जाना होता है तो साल में 2 टिकटें मिलती हैं सरकार की तरफ से घर आने और जाने के लिए। मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो आपको सब कुछ तो सरकार दे रही है, और उल्टा अगर बहुत पैसे कम है, माता पिता के पास पैसे नहीं है ज्यादा, तो 1,000 रुपये पर मंथ दे भी रही है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ चाहिए? जरा जल्दी बताओ। सबको समझ में आया? क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसके बाद एनडीए इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर, बता दिया हूं। टोटल नंबर 900 नंबर का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोनों में। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होता है, तो देखो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे पूरा तरीका बता दे रहा हूं। अरे आगे जा। हाँ, तो लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। कितने देर का? 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, एक पेपर 2.5 घंटे का होता है, तो 2.5 घंटे 5 घंटे। उसके बाद पहला पेपर जो होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के। वापस बता रहा हूं, फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स। दूसरा पेपर को कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, गैट। तो मैथ और गैट का जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं 600 नंबर के। अब रियलिटी में देखो, यहां पे मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट पूछा जाता है पेपर 1 बन के। पेपर 2 में क्या क्या आता है? तो पेपर 2 में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और मेंटल एबिलिटी। ये सब मिला के 150 क्वेश्चंस होंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री क्या 11-12 लेवल? नहीं, रेस्ट्रिक्टेड टू 10th ओनली। 10वीं से ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मतलब बेसिकली ये बोलना ये चाहते हैं कि आपसे सिर्फ साइंस की किताब, 10वीं में आपने साइंस की किताब पढ़ी थी, बस उतना ही साइंस की किताब, इतना जानकारी पूछेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर जनरल नॉलेज पूछेंगे, जैसे हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में कि भैया हमारा हिमालय किधर है, हमारा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इस टाइप के बेसिक चीजें। एंड देन करंट अफेयर्स, कुछ भी जो रिसेंट चल रहा है, बस इतना ही। एंड दैट कंसिडर्स फॉर 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स। टोटल 900 नंबर का पेपर होता है, और 900 में बताओ जरा कट ऑफ कितना जाता होगा? एक लमसम आइडिया जरा जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में लिख के, कितना जाता होगा कट ऑफ? 900 में तो 600 के आसपास तो कट ऑफ जाना ही चाहिए, बिकॉज 600, 300, 900, इसमें तो आराम से बच्चा 400-500 ले आएगा, और यहाँ पे भी 100-150 लेते आएगा। तो 400-500 के आसपास, मतलब 500-600 के आसपास जो कट ऑफ जाना चाहिए, लिटरली ऐसा जाता नहीं है। हर साल जो इसका कट ऑफ जाता है दैट गोज अराउंड 380। मैं कतई मजाक तो कर ही नहीं रहा हूं, 380 के आसपास का कट ऑफ जाता है। 350 मतलब 330 से 380। तो 380 से ऊपर कभी कट ऑफ मैंने नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं 380 से ऊपर कभी कट ऑफ।
तो मैं बच्चों को क्या कहता हूं, बेटा तुम इसमें टारगेट लेके चलो कि 400 लेकर आना है, 400 आउट ऑफ 900, और ये तो हंसते हंसते मेजॉरिटी बच्चा ले आता है। बस थोड़ा सा भी सजग रहोगे ना, हंसते हंसते 400 नंबर ले आओगे। इतना आसान है, सच बता रहे, मजाक बिल्कुल नहीं। तो टोटल क्वेश्चन 120, मार्क्स 300 मैथमेटिक्स के लिए। और मैथमेटिक्स में अगर पता है 300 नंबर में से, और बहुत आसान होता है, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा हो, एनडीए की वेबसाइट पे, यूपीएससी की वेबसाइट पे एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना, तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कितना आसान है पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करो, दिख जाएगा कितना आसान है, एंड देन यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि यार 300 में से बहुत मुमकिन है। बहुत सारे बच्चे पता है 250 नंबर 250 तक ले आते हैं इसमें। अगर 250 यहां ले आए हैं, मुश्किल से 200, मतलब 200 भी नहीं, 150 नंबर लाना होगा। 150 आउट ऑफ 600 जनरल एबिलिटी के लिए। और 150 तो क्या बच्चा यहाँ पे, मतलब मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है बच्चों को यहाँ पे 300 नंबर ले आते हैं, 300, 350, आराम से सिलेक्शन होता है, आराम से। समझे? मजा आ रहा है वीडियो में? क्यों भाई? ये जानकारी सब जान के जोश आ रहा है, लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील हो रहे हो कि हाँ सर अब कॉन्फिडेंट है, निकाल देंगे अपन भी एनडीए। फोड़ना एनडीए में। क्या कहती है जनता, क्या बोलती है पब्लिक? देखो जो बच्चा सीरियस है एनडीए के लिए, कल वाले एनडीए के लॉन्च सेशन में जरूर आइएगा। एनडीए का कोर्स लॉन्च करूंगा जो वेदांतु आप लोगों को, मतलब हम वेदांतु में आप लोगों को एनडीए के लिए पूरा तैयार करेंगे। और तुमको पता है ऐसे वैसे नहीं, अभी से सितंबर में डेट है ना एग्जामिनेशन का, तो इसीलिए हमने कोई क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं किया, हमने फुल फ्लेजेड 3 महीने का कोर्स लॉन्च किया, 3 मंथ कोर्स। इस 3 महीने में आपको एनडीए के लिए ऐसा धाकड़ तैयार करेंगे ना, तुमको मजा ही आ जाएगा, रॉक सॉलिड हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जनरल नॉलेज जो होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, ये सारे आते हैं। मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 600 नंबर तो आ ही गए। अब आगे बढ़ते हैं, अरे बढ़ जाओ आगे। हाँ जी, मैथमेटिक्स में 25%, 75 भाई। अब देखो मिनिमम कितना चाहिए, मैंने तो बताया 250, 200, 250 बच्चे आराम से ले आते हैं। मिनिमम आपको 75 नंबर चाहिए मिनिमम मैथमेटिक्स में, और वैसे ही जनरल एबिलिटी में मिनिमम 150 नंबर, मतलब 25% का मिनिमम क्राइटेरिया। ऐसा नहीं करना सोचना कि सर हमको मैथमेटिक्स कुछ नहीं आता तो इसमें हम 0 नंबर ले आए और यहाँ पे हम 400 ले आए 600 में से, तो सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपने मिनिमम नहीं लाया। तो आपको मिनिमम 25% दोनों में लाना है, और उसके बाद ओवरऑल जो कट ऑफ जितना भी आएगा उतने को क्वालिफाई करना है। मार्क्स अलॉटेड कितना होता है, तो मैथमेटिक्स में तो दिख गया 2.5, बिकॉज 120 इंटू 2.5 300 होता है। 2.5 नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ होती है, 0.83 है नेगेटिव मार्किंग। और जनरल एबिलिटी में 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग -1.33, मतलब 1/3 ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग में जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो मूविंग फॉरवर्ड, हाँ जी मूविंग फॉरवर्ड इधर कि एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिर्फ 100 रुपए लेते हैं इस एग्जाम को भरने के लिए। और अगर कोई SC ST है, सन ऑफ JCO NCO और ORs हैं तो फीस ही नहीं लगती, मतलब इन कैटेगरीज को फीस नहीं लगती। किसी के माता पिता डिफेंस फोर्सेस में ऑलरेडी हैं तो आपको भी फीस नहीं लगेगी। बताओ इससे ज्यादा मतलब क्या है? 100, और जिनकी फीस लग भी रही है कितना है? सिर्फ 100 रुपए। सो सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड क्या क्या सिलेबस में ध्यान देना है? 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स, दैट्स इट, और वो भी प्योर एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं करना है। बिलीव मी, तुम क्वेश्चन देख लो उठा के, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यहां पे होना चाहिए। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड जनरल एबिलिटी के लिए क्या करना है? थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश के सवाल होते हैं तो इंग्लिश में ये सारे सवाल आ जाते हैं, और वो भी एकदम 10th लेवल। फिर से बोल रहा हूं, ये सारे 10th लेवल ही होते हैं, 10th लेवल। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्या है कि गैट का जो पार्ट, दूसरा जनरल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, वहां पे आपको 10th 11th 12th क्लास एनसीईआरटी क्लास एंड स्टैंडर्ड, नहीं भैया, ये जो रहता है ये 10th लेवल रहता है। मैं वापस से बता रहा हूं, 10th लेवल। थोड़ा बहुत अगर टच करेगा तो 11th 12th का करेगा, बट 10th लेवल मेजॉरिटी। हाँ, केमिस्ट्री में 12th आता है, ये मैं मानूंगा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा 12th लेवल का देते हैं, बट वो बेसिक रहता है, एनसीईआरटी सिर्फ। देन मूविंग फॉरवर्ड जनरल साइंस, बेसिक साइंस एंड एनवायरमेंट वाला। हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट, और यहाँ पे खासकर फ्रीडम मूवमेंट पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं गांधी जी वाला पार्ट को लेके, कि भाई गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, ये किया था, अंग्रेजों को भगाया था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चला था, क्या कहते हैं, खादी मूवमेंट कब चला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चला था, फिर जनरल इरविन के साथ जो इरविन पैक्ट था, वो इरविन पैक्ट के पॉइंट्स बताइए। तो ऐसी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं काफी। ज्योग्राफी में अर्थ का रिसोर्स एंड एनवायरमेंट, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, खासकर हमारे इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में सारी चीजें पूछी जाती हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछते हैं। और करंट इवेंट जो भी हो रहा है वो पूछेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए सारे? चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
अब कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी के लिए क्या ध्यान देना है? 12वीं का बच्चा पास होना चाहिए। इस एनडीए में, जो अभी एनडीए 2 होता है, उसमें बच्चा वही अपीयर कर सकता है, ऐसा बच्चा नहीं अपीयर कर सकता है जो अभी 12th में है। पास्ट स्टूडेंट होना चाहिए। आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए, किसी की शादी हो गई है तो तोड़ दो, नहीं तो नहीं जा पाओगे। जोक्स अपार्ट, आपकी उम्र 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। तो 16.5 19.5 का क्या मतलब है? बेसिकली ये डेट ऑफ बर्थ का डेट देते हैं कि इससे आपका डेट ऑफ बर्थ इसी 2 डेट्स के बीच में होना चाहिए। आप इंडिया, नेपाल या भूटान के रहवासी होने चाहिए, मतलब रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन आर्मी के लिए तो 12th पास कोई भी सब्जेक्ट से हो जाओ। ध्यान दीजिएगा, ये एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आर्मी के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, लेकिन नेवी और एयर फोर्स में फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आर्मी के लिए बच्चा कोई भी सब्जेक्ट से पास हो जाए, इवन कॉमर्स वाला बच्चा अलाउड है, बट नेवी और एयर फोर्स के लिए फिजिक्स और मैथ्स वाला बच्चा ही अलाउड है। पीसीएम इज इंपॉर्टेंट। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। तो बहुत मेजॉरिटी जगह पे ये डाउट रहता है कि लड़कियां नहीं अप्लाई कर सकती हैं। कर सकती हैं, आजकल लड़कियां भी खूब लड़ाकू हो गई हैं, तो इसलिए लड़ सकती हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जोक्स अपार्ट, सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा दिल पे मत ले लेना। एनडीए एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। बोथ एग्जाम्स आर डिफरेंट एज लिमिट्स। एज लिमिट तो मेल और फीमेल के सेम होते हैं। अब इसमें हाइट का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हो, मान लो एग्जाम में तो नहीं बोलेंगे आपको, एग्जाम में तुम सेलेक्ट हो जाओगे, बट आगे चल के इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो होता क्या है, एनडीए में सबसे पहले एनडीए का एग्जाम होता है, एनडीए एग्जाम। उसके बाद इंटरव्यू होता है, जिसको हम एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं, और उसके बाद होता है मेडिकल। तो मेडिकल में कुछ चीजों का ध्यान रखना आपको अभी से जरूरी है। जैसे जितने मेल्स हैं उनका हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अगर तुमको नहीं पता है तुम्हारी हाइट कितनी है तो तुम नपवा लो, बट 157 सेंटीमीटर से कम हो तो मत ही अप्लाई करना, बिकॉज ये तो तुम क्लियर कर लोगे, ये भी हो सकता है क्लियर कर लो, बट अगर यहां छट गए तो तुम्हारा यहां पे लगाया गया वक्त और एनर्जी और पैसा सब बर्बाद। ठीक, तो इसीलिए आप देख लीजिएगा आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं। लड़कियों के लिए वो 152.5 सेंटीमीटर है। 152 भी हो जाएगा तो कर लेना, बट वहां पे 0.5 तो पता नहीं कैसे देखते हैं लोग, बट हाँ आपको 152.5 होना है मिनिमम। क्लियर? और ध्यान दीजिएगा, फॉर पायलट एंट्री इट्स 162 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पायलट के लिए ये मिनिमम 162 सेंटीमीटर होना चाहिए ड्यूरिंग योर, जब आपका मेडिकल हो, मतलब आप जैसे ही एग्जाम देंगे फिर एसएसबी आएगा, उसी के बाद मेडिकल होता है, तो आपका इतना हाइट जरूरी है। क्लियर है? समझ गए यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर आई साइट्स एज वेल। आंखों के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे आर्मी में अलग, नेवी और एयर फोर्स में अलग है, तो आप देख लीजिएगा। बट जनरली आंखों पे चश्मा वाले लोगों को कुछ ही ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पे अलाउ किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता है। और दूसरा, चश्मा अगर हो भी तो पावर बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, -2.5 से ज्यादा अगर पावर है तो नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, वो किसी भी पोस्ट के लिए अलाउ नहीं होगा। 2.5 से कम पे कुछ कुछ पोस्ट के लिए अलाउ होगा। एयरफोर्स में किसी भी पोस्ट पे आई साइट में ग्लासेस नहीं होने चाहिए। तो ये सब कुछ रूल्स हैं जो इसके डिटेल नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। आर्मी कैंडिडेट्स डिस्टेंस विजन 6x6। अब ये 6x6 बहुतों को शायद नहीं समझ में आया, तो ये आपका डॉक्टर आपको बताएंगे, डॉक्टर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस विजन 6x6 होना चाहिए। वर्स आई इतना होना चाहिए। मायोपिया -2.5 से ज्यादा आपका पावर नहीं होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया +3.5 से आपका पावर कम होना चाहिए। एंड बाइनोकुलर विजन 3। अब ये मेडिकल टर्म्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिएगा अगर आपकी बहुत ज्यादा इच्छा हो और आपके ऊपर चश्मा लगा हो तो डॉक्टर विल हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स के लिए हु हैव हैबिचुअल वियर स्पेक्टर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एयरफोर्स। देखो, जो भी बच्चे हैबिचुअली चश्मा लगाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको बस लगाने का शौक है, उनको भी नॉट एलिजिबल किया है। तो चश्मा लगाने का सिर्फ शौक है, ऐसे ही शौक में लगाते हैं, नहीं अलाउड है आप। मिनिमम डिस्टेंस 6x6 एंड 6x9 इन अदर। नियर विजन मस्ट बी N-5 इन ईच आई। डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना। इंडियन नेवी के लिए करेक्टेड 6x6, 6x12। मायोपिया के लिए -1.5, हाइपरमेट्रोपिया +1.5। तो आंखों का चश्मे का पावर -1.5 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉइड द फॉलोइंग। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? अब ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड यहां पे लिखे हुए हैं। आपको इसमें से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए तभी अलाउ करेंगे। अगर बीमारी है तुम फिर भी जाते हो, कोई बात नहीं, जा सकते हो, एनडीए दे सकते हो, एसएसबी दे सकते हो, मेडिकल में हटा देंगे। तो आप देख लेना आपको इसमें से कुछ तो नहीं है ना, ये क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एनडीए रिजल्ट इज प्रोवाइडेड आफ्टर 1 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन। 1 महीने बाद आ जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एसएसबी इंटरव्यू। ध्यान दीजिएगा यहां पे
एसएसबी इंटरव्यू जो होगा, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ स्कोर कार्ड, रिटन टेस्ट और एसएसबी। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो एनडीए के एग्जाम और इस इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे होगा, दोनों के मार्क्स मिला के। अब इस इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है दूसरे शहर में, जनरली वो सेम शहर में नहीं होता है। तो आपको जिस भी शहर में बुलाया जाएगा उस शहर में जाने और आने के लिए आपको थर्ड एसी का टिकट दिया जाएगा। थर्ड एसी का टिकट आपको दिया जाएगा, सरकार पैसे देगी, आप जब टिकट कराएंगे अपने पैसे से फिर वहां जाइए और उसका पैसा ले लीजिए। तो आपको आने जाने का भी खर्च नहीं देना पड़ेगा और जब आप वहां जाएंगे तो वहीं रुकने का प्रबंध कराया जाता है आर्मी के अपने कैंपस में। तो समझ गए, ये सारे फायदे हैं आपको ये सब करने का, पैसा बिल्कुल नहीं खर्च होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स कहां आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, भोपाल, बैंगलोर, देहरादून, मैसूर और वाराणसी, इन सब जगहों पे बुलाया जा सकता है। चलिए अब एसएसबी इंटर क्वालिफाइंग इंटरव्यू, अच्छा ध्यान रखिएगा इंटरव्यू इनका 5 दिन का होता है, छोटा मोटा इंटरव्यू नहीं लेते हैं, 5 दिन का होता है। बस इसमें मुद्दा क्या है, इनका इंटरव्यू 2 हिस्सों में बटा रहता है, 1 या 5। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट पहले दिन जाते हैं और पहले दिन ही उनको इंटरव्यू से आउट कर देते हैं। कुछ कुछ काम करवाते हैं, जैसे आपको साइकोमेट्री टेस्ट देंगे, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट देंगे, उसमें जो बच्चा नहीं अच्छा है उसको वहीं पहले दिन से ही हटा देते हैं। तो अगर पहले दिन हट गए तो आप पहले दिन ही हट गए। अब अगर आप पहले दिन नहीं हटे तो आपको 5 दिन रखा जाएगा और फिर 5वें दिन बहुत सारे बच्चों को भगाते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों को हटाते हैं कि भैया तुम अब अगेन सेलेक्टेड नहीं हो। तो यहां से सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, तो जो नॉट है वो तो खत्म गया, सेलेक्टेड बच्चों को फिर भेजा जाता है मेडिकल के लिए। तो ये है इसका तरीका। क्लियर, बढ़े आगे। अब स्टेज 1 पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो जो 5 दिन का इंटरव्यू होता क्या है, सबसे पहले पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है कि भैया पिक्चर देखकर तुम क्या समझ रहे हो। फिर कई बार ऐसा रहता है कि पिक्चर दिखा दिया और उसमें चीजों को देखकर आपको याद करना है, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया। फिर 10 सेकंड के टाइम के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा सवाल कि बस पिक्चर देखा, तुमको 10 सेकंड में बोला था याद करने, तुमको क्या क्या याद है, देखें, पास करके तो पास, नहीं तो फेल। फिर होगा डिस्क्रिप्शन टेस्ट, पिक्चर दे दिया, अब इसके बारे में डिस्क्राइब करो, लिखो 5 लाइन 10 लाइन जो भी तुमको फील हो रहा है। फिर दीज टेस्ट आर टेकन ऑन द फर्स्ट डे, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्टेज 1 विल गो फर्दर। अब यहां पे अगर तुम फेल कर गए तो पहले दिन आउट, अगर यहां पास कर गए तो आगे बढ़ोगे। अब नेक्स्ट, उसके बाद स्टेज 2 में साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में क्या करते हैं, ये एक्चुअली में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पता है तुमसे पूछेंगे तुम अपने बारे में बताओ, और बाजू में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है। उस साइकोलॉजिस्ट का काम ही ये है कि वो चुपचाप बैठा रहेगा और सिर्फ तुमको देखेगा और देखेगा कि तुम सच बोलते हो कि झूठ। जैसे मान लो तुम वहां गए और तुमको बोला कि आप अपने बारे में बताइए। हाय सर, मेरा नाम हर्षप्रेम है, मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड इंसान हूं और मैं हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचता हूं, मैं खुश रहना पसंद करता हूं एंड मैं दूसरों की मदद करता हूं, ऐसा है वैसा है, मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, दिस दैट। लेकिन मान लो तुम्हारी आंखों से दिख रहा है कि भैया तुम्हारे आंखों पे डार्क सर्कल हो रखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तुम रात को सोते नहीं हो, एक जनरल अजम्पशन। तो अब मेरे को नहीं पता, लेकिन हो सकता है साइकोलॉजिस्ट वो बैठे हो उसको लगे कि अच्छा ये आंखों पे डार्क सर्कल, तो ये पूछेगा कि आप रात को कितने बजे तक जाग पाते हैं। वो ये नहीं पूछेगा कितने जल्दी सोते हैं, नहीं तो तुम समझ जाओगे। वो बोलेगा आप रात को कितनी देर तक जाग पाते हैं। अब कैंडिडेट सोचेगा अरे आर्मी का लोग पूछ रहा है कितने देर तक जाग पाते हैं, सर मैं 2-3 बजे तक जाग सकता हूं, वैसे तो मैं पूरी रात जाग सकता हूं सर, आप बताइए। अच्छा ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा कब आता है, रात को जग के या सुबह उठकर? सर रात को जग कर पढ़ने में मजा आता है। वो समझ गया तुरंत कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये लड़का झूठ बोल रहा है कि एकदम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है, ये रात को इसको पढ़ने में मजा आता है, आंखों पे डार्क सर्कल हो रखे हैं। ही विल अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट को। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ये देखता है कि आपसे जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप कहीं उसमें झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप गए, यहां पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। रखेगा आपको अभी 4 दिन और रखेगा, बट यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर वैसे ही ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क में क्या करते हैं, 5-10 का ग्रुप बना दिया और बोला कि तुमको ये काम को करना है। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो बोला कि भाई तुमको यहां से वो पहाड़ पे चढ़ना है और वो पहाड़ पे चढ़ के ये वाला झंडा बांधना है और वहां पे एक बाल्टी रखी है लेकर आना है, और 6 लोगों का ग्रुप बना दिया। अब ये लोग ग्रुप भी ऐसा बनाते हैं कि जिसमें कुछ लोग मजबूत कुछ लोग कमजोर होते हैं। अब 5 लोग जा रहे हो और एक छठे को पैर में चोट लग गई, तो छठे को पैर में चोट लग गई तो जो बहुत एम्बिशियस बंदा है वो क्या करेगा, वो अकेले दौड़ जाएगा, वो सोचेगा अरे हमको तो टास्क पूरा करना है, हमको तो आगे आना है।
लेकिन जब वो बंदा अकेले दौड़ गया ना, तो इन्होंने ये मार्क किया कि ये जो बंदा है ना, इतना एम्बिशियस है कि इसके लिए अपना टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप को लेके नहीं चलेगा, एंड हेंस वो बंदा कट। क्योंकि जाहिर सी बात है, आर्मी की बात हो रही है, डिफेंस फोर्सेस की बात हो रही है, आप अपने साथियों को पीछे कैसे छोड़ सकते हो? तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं इस टेस्ट में कि आप दूसरों की मदद कितनी कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतना मदद कर रहे हो कि आपकी लग गई। मान लो आप दूसरे को इतना उठा के लेके चल रहे हो कि सारे पहुंच गए और आप सबसे पहले लास्ट में आ रहे हो, तो भी गए। तो यू हैव टू बी अ बैलेंस्ड पर्सन। आप सेंसिबली सोच पाते हो कि नहीं, समझ रहे हो? अब जैसे मान लो तुम लड़ रहे हो और फील्ड में हो और वहां तुम्हारे किसी साथी को गोली लग गया, लेकिन तुम इतना दोस्ती दिखा रहे हो, नहीं भाई तुमको गोली लगा, हम तो तुमको छोड़ के जाएंगे ही नहीं जाएंगे, हमारा चाहे गोली लग जाए, पता चला तुम भी शहीद हो लिए। लो, तो आर्मी मतलब ये जो एसएसबी है वो देखती है कि भैया बंदा सेंसिबली सोच पा रहा है कि नहीं। इमोशंस के टाइम पे इमोशंस दिखाए, प्रैक्टिकलिटी के टाइम पे प्रैक्टिकलिटी दिखाए। मूविंग फॉरवर्ड, डे 4 में इंटरव्यू होता है, आपसे बातें की जाती है, बहुत सारा बातें की जाती है, और 5th डे में कॉन्फ्रेंस दिया जाता है। कॉन्फ्रेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि आप आपस में लोगों से बात कैसे करते हैं, बातचीत कैसी है आपकी, आप 10 लोगों से घुलते मिलते हैं तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए कोई जैसे ग्रुप डिस्कशन है, मान लो अब कोई इंसान तुम्हारा पॉइंट काट रहा है, तो तुम कहीं ऐसा तो नहीं, अरे हम बोल रहे हैं सच है, हम बैठिए, चुप हो जाइए, हम सही हैं, तो भाई भगा देगा तुमको, बोलेगा अरे पागल आदमी, इसका बात कोई नहीं मान रहा है तो चिल्ला चिल्ला के उसको मार देगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई तुम्हारा कोई बात नहीं मानेगा तो तुम उसको मारोगे या तुम चिल्लाने लगोगे। भाई कॉन्फ्रेंस है, तो ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई अगर लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप शांत हो कि नहीं, या जब पूरी ग्रुप आपके खिलाफ है तो आप अपने शब्दों से क्या उनको जीत सकते हो? क्या आपके अंदर यह काबिलियत है कि आप बातों से ही जंग जीत लो? तो ये सारी कैपेबिलिटीज वो देखते हैं स्टेज 5 कॉन्फ्रेंस में। इन सब के बाद दैट्स इट। तो ये था पूरा एनडीए का डिटेल। एनडीए के बारे में मेरे से जितना हो पाया मैंने मैक्सिमम चीजें बताई, और जब आपका ये हो जाएगा पूरा का पूरा 5वां दिन, तो उसके बाद फिर आपको घर भेजा जाएगा। तुरंत इंटरव्यू के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, फिर करीबन 2-3 हफ्ते के बाद इंटरनेट पे, 2-3 हफ्ते नहीं, 1 महीने के बाद, हाँ 1 महीने के बाद वापस से यूपीएससी की वेबसाइट पे आपका रिजल्ट अपडेट होता है। रिजल्ट अपडेट होता है, उसमें जो जो लोग सेलेक्टेड होते हैं उन लोगों को एक पर्टिकुलर मेडिकल सेंटर पे बुलाया जाता है, और वो भी सरकारी आर्मी का मेडिकल कैंप होता है। तो आर्मी के मेडिकल सेंटर पे बुलाया जाता है, वहां पे बच्चों को मेडिकली टेस्ट किया जाता है कि भैया वो बच्चा है फिट फिजिकली कि नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें लेजर ऑपरेशंस अलाउड नहीं होते हैं बहुत सारे केसेस में, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उनकी आंखों में ग्लासेस आ गए हैं। अब आंखों में ग्लासेस आ गए हैं बट फिर भी जाना है आर्मी में, तो कई सारे बच्चे लेजर ऑपरेशन करा लेते हैं, बिकॉज आजकल लेजर ऑपरेशन बड़ा चला हुआ है, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, करीबन 60,000 लाख रुपए के आसपास कुछ लगता है। तो बहुत सारे जगहों पे, क्योंकि डॉक्टर्स पता कर लेते हैं, डॉक्टर को पता चल जाता है कि बच्चों के आंख में लेजर ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, भले उसमें कोई कट नहीं लगता है। तो ये देख लीजिएगा कि ये सब अलाउड है कि नहीं। मेडिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका मेडिकल स्ट्रिक्ट होता है, उसमें आप कोई धांगलेबाजी नहीं कर सकते हो। अगर मेडिकल में आउट हो गए तो आउट, और ध्यान रखिएगा इफ यू आर मेडिकल आउट तो यू आर फॉर एवर मेडिकल आउट, समझिए। तो ये सब इश्यूज हैं, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और आपके अंदर कितनी जोश आ रही है, कितना जज्बा दिख रहा है, कितना डेडिकेटेड फील कर रहे हो कि हाँ सर एनडीए निकालना है, हर हाल में मैं एनडीए निकाल के दिखाऊंगा, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बस आज का सेशन यहीं तक था, अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।